थिंग इज़ कि यहाँ पर इन्होंने लिखवाया है कि अमाउंट ऑफ रियल इनकम इंक्रीजेज बाय MADP स्टार, राइट। तो दैट मीन्स कि बेसिकली सी DP स्टार में P जो है, P स्टार जो है वो है P2/P1। अब DP स्टार में हमें पता है कि P2/P1 तो गिर रहा है, तो DP स्टार नेगेटिव है। तो अगर ये बोल रहे हैं कि इट इंक्रीजेज बाय दैट अमाउंट, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये मतलब उसका माइनस हटाकर ही चल रहे हैं, है ना। मतलब DP स्टार नेगेटिव होगा बट आपको इंक्रीज़ दिखाना है, तो फिर आपको बेसिकली उसका माइनस को इग्नोर करना होगा, राइट। यू आर सेइंग कि रियल इनकम इज़ इंक्रीजिंग, तो आपको DP स्टार के माइनस को इग्नोर करना होगा, राइट। तो चलो उसको इग्नोर कर देते हैं। आपकी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज़ कितने से होगी। अब आपके इंपोर्ट सस्ते हो गए हैं, तो जब आप इंपोर्ट्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे विद चेंज इन रियल इनकम, मतलब चेंज इन जो भी रिलेटिव प्राइसेस है, तो उससे आपको रियल इनकम का इंक्रीज़ मिल जाएगा, है ना। ठीक है। अब इस अमाउंट से आपका नेशन 1 जो है, नेशन A जो है, उसका रियल इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। अब डोमेस्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट गुड राइजेस बाय 1 माइनस MA इंटू DP स्टार। अगेन इसमें जो 1 माइनस MA है, दिस शुड बी स्मॉल MA, ठीक है। अब जो इम्पोर्ट गुड की डोमेस्टिक डिमांड है, इसमें ना मतलब इन्होंने कुछ इधर उधर कर रखा है। मुझे जो समझ में आया मैं वो बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। मेरे हिसाब से जो निकल के आ रहा है इसका लॉजिक, अब ये बोल रहे डोमेस्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट गुड, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ बेसिकली आपका जो डोमेस्टिक डिमांड है फॉर एक्सपोर्ट गुड। मतलब आप जो है जिस गुड को एक्सपोर्ट करते हो उसकी भी कुछ डोमेस्टिक डिमांड है। वो डोमेस्टिक डिमांड 1 माइनस MA से शो हो रही है, क्योंकि 1 माइनस MA शोज़ कि बेसिकली आप क्या क्वांटिटी ऑफ, मतलब दिस इज़ माई इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आगे जाकर ना ये कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये इम्पोर्ट कम्पीटिंग वगैरह कह रहे हैं, बट आगे जाकर दे विल चेंज स्टफ़ एंड एवरीथिंग। तो वही है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है। बट मुझे जो समझ में आया वो ये है कि 1 माइनस MA जो है वो आपका डोमेस्टिक जो डिमांड है गुड्स का वो कितने से बढ़ रहा है, 1 माइनस MA से बढ़ रहा है। और MA इंटू DP बेसिकली इट्स लाइक 1 माइनस MA इज़ लाइक 60%। तो जितना भी आपका इंक्रीज़ हो इनकम में, उसका 60% डिमांड आपका डोमेस्टिक गुड्स का बढ़ जाता है, ठीक है। वो चीज़ है। तो A का जो इंक्रीज़ आया वो आया है इतना डिमांड में। अब आई थिंक कि दिस इज़ डिमांड फॉर A का ही एक्सपोर्ट गुड, मतलब A जिस गुड को एक्सपोर्ट करता है उसको साथ में खुद भी कंज्यूम करता है, तो उसकी डिमांड इतने से बढ़ गई है, ठीक है। अभी ये जो बोल रहे हैं ये उल्टा बोल रहे हैं, मतलब ये मुझसे अलग बोल रहे हैं। इसमें लिखा है इम्पोर्ट कम्पीटिंग सेक्टर। इम्पोर्ट कम्पीटिंग सेक्टर मतलब ऐसा सेक्टर जो जिधर मतलब उस गुड वाला सेक्टर जिस गुड को आप इम्पोर्ट करते हो, तो जिस गुड को आप इम्पोर्ट करते हो उसका कुछ प्रोडक्शन तो डोमेस्टिकली भी होता है, तो ये उसकी डिमांड इन्होंने ये लिखा है कि उसकी डिमांड बेसिकली है। तो मैं अभी आगे कराती हूँ तो क्लियर हो जाएगा कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। B की जो रियल इनकम है, तो A की डिमांड किसी भी चीज़ की है इतने से बढ़ गई है, बस इतनी बात है। B की रियल इनकम गिर गई है तो उसकी डिमांड जो है उसके इम्पोर्टेड गुड के लिए गिर जाएगी, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है। देखते हैं फिर, ठीक है। ये A B को x1 दे रहा है और उससे x2 ले रहा है। P इज़ इक्वल टू P2/P1 हमने पहले बात की है। EA जो है वो है माइनस MA हैट बाय P हैट, ठीक है। जो A की इलास्टिसिटी है वो तो सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन इम्पोर्ट्स ऑफ A अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। B की इलास्टिसिटी उल्टी है, क्योंकि बेसिकली द थिंग इज़ कि
इसको जो है आप एक्सप्रेस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, लेट्स से, है ना, क्लोथ्स के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे थे। अब बी का जो इम्पोर्ट गुड है, बी का इम्पोर्ट गुड है फूड, तो फूड को आपको रिलेटिव प्राइस से मल्टीप्लाई कराना होता है, ये हमने देखा है ना, ताकि आप उसको क्लोथ्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सको। तो आई थिंक उसी से ही रिलेटेड है। मतलब द थिंग इज़ कि इन्होंने क्या समझाया है कि, एक सेकेंड, इज़ माई एक्सपोर्ट गुड, क्या इज़ एक्सपोर्ट गुड पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो बेसिकली वही बोला है इसने भी कि प्राइस रेशियो रिवर्स हो जाता है। इसका लेना देना उसी से ही है कि बेसिकली आप एक गुड को एक चीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो एंड ऑल ऑफ दैट। जब आप वो सब करते हो तो उससे बेसिकली ए के लिए तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगेगा और बी के लिए जो फॉर्मूला लगेगा उसमें पी हैट स्टार ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है कि बेसिकली अब आपने ई बी के फॉर्मूले से ही ये निकाल लिया कि एम बी हैट इज़ इक्वल टू माइनस ई बी अपॉन पी हैट स्टार। ये तो नॉर्मल फॉर्मूले से निकला है। इसको लिख दिया माइनस ई बी इंटू 1/p स्टार का हैट। मतलब अगर आप पी हैट स्टार बोलो या 1/p स्टार होल का हैट बोलो, बात सेम ही है, तो वो बोल दिया। अब फिर क्योंकि हैट हमें पता है कि लॉग वगैरह से रिलेटेड होता है, तो डिवीजन में हम बोल सकते हैं कि 1 हैट माइनस पी हैट स्टार। 1 का हैट 0 होता है, क्योंकि 1 हैट क्या होता है, बेसिकली हैट होता है, जैसे अगर पी स्टार के ऊपर हैट लगा है तो दैट मीन्स कि डी पी स्टार बाय पी स्टार। अब D1 तो ज़ीरो ही होता है, 1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, कांस्टेंट है, तो वो ज़ीरो हो गया। तो अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई बी इंटू पी हैट स्टार, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है, इतना हो गया, ठीक है। अब फिर क्या किया है, फिर आगे ये किया हुआ है कि बेसिकली डी एम बी, मतलब जो एम बी हैट है उसकी वैल्यू है डी एम बी बाई एम बी, तो उसको खोल के लिख दिया। अब डी एम बी की वैल्यू निकाली तो बेसिकली निकली है एम बी इंटू ई बी इंटू पी हैट, ठीक है। तो ये निकल के आ गया और पी हैट को ही फिर आगे खोल दिया है, पी हैट स्टार को खोल दिया है आगे जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से तो डेरिवेशन हुई है। एक सेकेंड देना मुझे।